मेष राशि वालों, बहुत लंबे समय के बाद आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत 21 जनवरी से ही हो चुकी है और 21 जनवरी से लेकर के ये 3 अप्रैल 2025 तक का जो ये समय रहने वाला है, बड़ा चमत्कारिक रहने वाला है। इसका कारण क्या है कि मेष राशि जिसके स्वामी मालिक मंगल देवता है, वो मंगल देवता 21 जनवरी से पहले नीच के आपके कुंडली के चौथे भाव में कर्क राशि में थे। 21 जनवरी 2025 के बाद वो मंगल देवता वक्री अवस्था में कुंडली के तीसरे भाव यानी कि मिथुन राशि में आपके लिए चले गए हैं। यानी कि आपके मालिक अब गलत चीजों से, नीच से बाहर निकल करके अच्छे भाव में, अच्छे राशि में आ गए हैं। तो इसका क्या क्या अच्छा परिणाम होगा वो मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बदलाव होने के योग मैं देख पा रहा हूं, जो 1000% बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ, बहुत कम लेकिन कुछ वो बुरी चीजें भी बताऊंगा जो 21 अप्रैल से पहले आपके साथ हुआ, 21 जनवरी से पहले आपके साथ हुआ और 21 जनवरी के बाद क्या अच्छा होगा वो भी बताऊंगा। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। मैंने कुछ दोहा लिखी है आपके लिए। मेष राशि वाले जब मंगल कुंडली के चौथे भाव में थे नीच के, नीच मंगले गृह चतुर्थ में, मन में दुख संताप, घर में कलेश बढ़े सदा, माता पाए प्रताप। यानी कि कुंडली के चौथे भाव में जब मंगल देवता 21 जनवरी से पहले थे तो मन में हमेशा दुख था, संताप थे, घर में हमेशा आपने देखा होगा कि कलेश रहता होगा, लेकिन माता का प्रताप बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा होगा। नहीं, दूसरी चीजें देखें, रोग विकट व वाहन कष्ट, रोग विकट व वाहन कष्ट, भूमि विवाद भयान, चिंता घेरे चित्त को, सुख में आए घान। अर्थात बीमारी बहुत ज्यादा परेशान कर रही होगी आपके परिवार में लोगों को। 21 जनवरी से पहले सब लोग बहुत परेशान होंगे, यहां तक कि जमीन से संबंधित विवाद भी 21 जनवरी से पहले आपने देखा होगा, आपके परिवार में हुआ होगा। सब लोगों के मन में चिंता ने वास कर लिया होगा और जब भी सुख की बारी आती है तो कुछ ना कुछ विघ्न बाधा सामने आ जाती होगी। ये सब कब से है? 21 जनवरी से पहले का बता रहा हूं, आगे क्या होगा वो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले की आपको जानकारी पहले दे रहा हूं। श्रम अधिक पर लाभ न्यून, क्रोध बढ़े दिन रात, धैर्य धरे जो बुद्धि से, कटे समस्त विघात। अर्थात बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ रहा था लेकिन फल कम मिल रहे थे, गुस्सा दिन प्रतिदिन आपका बढ़ता जा रहा था, धैर्य कमजोर हो रहा था, बुद्धि काम नहीं कर रही थी और कष्ट आपके सामने बार बार आ रहा था। ये कुछ ऐसी चीजें थी जो आपसे या आपके लिए 21 जनवरी से पहले घटित हो रही थी। और भी बहुत चीजें हैं लेकिन उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ अब चर्चा मैं आगे करूंगा कि 21 जनवरी के बाद और 3 अप्रैल तक आपके साथ क्या क्या अच्छा होने वाला है। अब जरा इसको समझ लेते हैं। और सज्जनों, मंगल कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे तो हमने लिखा है, दोहा तैयार किया है आपके लिए, पराक्रमे मंगल स्थित, बल साहस उर्जोश, संकट भय न निकट आए, संकट भय न निकट आए, जय जय करे कोश। अर्थात हमने लिखा है कि पराक्रमे यानी कि पराक्रम भाव में मंगल आकर के बैठ गया तो इससे अब आपके शरीर में बल का आपको एहसास होगा, साहस में वृद्धि होगी
और आपका जोश भी बढ़ता चला जाएगा। पूरे जोश के साथ किसी काम को करेंगे। संकट भय न निकट आवे, संकट और भय दोनों ही आपसे अभी दूर रहेंगे, आपके पास नहीं आएंगे। और जय जय करे घोष, इस समय में आपके अंदर जय का घोष, जय का उन्माद, जय का वेग जो है, विजय का वेग जो है सो आपके साथ चलेगा और आप दुनिया को जीतने के लिए तैयार हैं। आगे हमने लिखा है कि भाई बंधु सहयोग दे, मित्र सदा संग्राम, अब बुद्धि चातुर्य अपार हो, यश फैले अविराम। इस समय में आपके जो भाई बंधु हैं वो आपके साथ रहेंगे। किसी से लड़ाई झगड़ा भी होगा तो आपके दोस्त जो हैं सो आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके आगे बढ़ेंगे, आपको कंधा से कंधा मिला करके आपका साथ देंगे। बुद्धि और चातुर्य से बड़े संकट को टालने की शक्ति आप में रहेगी इस समय में। और जय जय करते हुए हर तरफ से यश 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 में वृद्धि होता हुआ अविराम, यानी कि रुकने का नाम नहीं लेगा, इतना यश बढ़ने के योग आपके लिए बन रहे हैं। आगे हमने लिखा है कि शत्रु होय परास्त सबा, निर्भय चले प्रयास, अब व्यापार युद्ध राजनीति मंगल दे विश्वास। अर्थात कि शत्रु जितने भी हैं आपके, उन सब को परास्त होना पड़ेगा। अब मेष राशि वाले निर्भय होकर के बिना किसी डर के प्रयास करेंगे और जीतेंगे। हमने लिखा है कि व्यापार युद्ध राजनीति सब कुछ में, बिजनेस में भी किसी से युद्ध चल रहा है तो युद्ध में भी, व्यापार में भी, राजनीति से जो लोग जुड़े हुए राजनीति में भी, सब में आप ही की विजय होगी। मंगल आपका जय जयकार करने जा रहे हैं। आगे सुनिए, हमने लिखा है कि तेजस्वी मुख दृढ़ वचन, तेजस्वी मुख दृढ़ वचन, निर्णय हो निष्कंप, दूर दृष्टि रण कुशलता, सोच विचार सम। अर्थात कि तेजस्वी मुख, चेहरा पर में गजब का तेज दिखाई देगा, तेजस्वी चेहरा दिखाई देगा, गजब का एक रौनक चेहरे पर में देख करके लोग आपके तरफ आकर्षित हो जाएंगे। दृढ़ वचन, जो बोलेंगे उस पे अडिग रहेंगे, जो करेंगे साथ करेंगे, अच्छा हो बुरा हो किसी के साथ खड़ा हो गया तो फिर हो गया। निर्णय लेंगे बिना किसी रोक टोक के और सही निर्णय ले पाएंगे। दूर दृष्टि, दूर तक देखेंगे, लंबा सोचेंगे कि इसका परिणाम आगे क्या होगा। इन सब में मंगल आपको मदद करेगा। रण कुशलता, अगर किसी जगह पर में कोई दुश्मन आपके खिलाफ चक्रव्यूह रच रहा है तो उसमें भी जो रण की कुशलता है, आपकी जो रणनीति होगी, आपसे ज्यादा दूसरा उसको नहीं सोच पाएगा, नहीं कर पाएगा। और सोच विचार करके हर कार्य को करने की क्षमता मंगल देवता आप में अब डेवलप करने वाले हैं। आगे हमने लिखा है कि विद्या कला उद्योग में, विद्या कला उद्योग में मिले निरंतर जीत, असंघर्षों में निडरता, बाधा सके न मीत। अर्थात चाहे पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हो, कलाकार हो, उद्योग चलाने वाले, फैक्ट्री चलाने वाले लोग हो, इन सबको निरंतर जीत मिलती रहेगी। इस समय में 3 अप्रैल 2025 तक निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। संघर्षों में हमेशा निडरता के साथ कलेजा लगा करके खड़े रहेंगे और कितनी भी बाधाएं आ जाएं फिर भी विजय हासिल करेंगे ही करेंगे। आगे लिखा है कि धन मान वैभव बढ़े, धन मान वैभव बढ़े, बने सभी के कांत, आश्रम से भाग्य प्रबल हो, शुभ हो सुख के भ्रांत। अर्थात कि धन में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, वैभव आपका बढ़ता चला जाएगा, हर तरफ आपकी कांति, आपकी छवि अच्छी होती चली जाएगी। अपने मेहनत से, परिश्रम से भाग्य का निर्माण कर देंगे, शुभ फल की प्राप्ति करेंगे और सुख के साथ समय बिताएंगे। आगे लिखा है 2 लाइन और कि शुभ दृग गुरु रवि यदि हो, तब शुभ फल अभिराम, अब मंगल दे उन्नति सदा, सुख समृद्ध अभिराम। अर्थात
इसमें क्या है कि गुरु और अगर रवि की भी दृष्टि पड़ जाए इस पर में या साथ हो जाए तो कहने हैं क्या कहने हैं, एक से और ज्यादा एक फल की प्राप्ति होती है। मंगल आपको सदा उन्नति देगा और सुख समृद्धि में आपकी वृद्धि के योग आपके लिए बन रहे हैं। तो मैं बड़ा चाह रहा हूं कि आपको श्लोक दोहा सहित कुछ बताने का प्रयास करूं, और आज तो जो मैंने दोहा बताए हैं वो मेरा खुद का निर्माण किया हुआ लिखा हुआ है जो हमने आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि मंगल कितना पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आने वाला है। लेकिन मेरा दोहा आपको कैसा लगा, अच्छा और बुरा दोनों वाला, जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। पर्सनली अगर कुछ जानना है मुझसे तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मिलना है तो दिल्ली में आप मिल सकते हो मुझसे। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, 5 लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं और कमेंट में लिखें जय श्री राम।